नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। भारत के राष्ट्रगीत को गाने पर नए विवाद की शुरुआत अब महाराष्ट्र विधानसभा से हुई है। बीजेपी के विधायक राज पुरोहित ने महाराष्ट्र में राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य करने की मांग उठाकर विपक्ष को लाल पीला कर दिया है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर विवाद अब महाराष्ट्र में दाखिल हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर माननीय विधायकों के बीच छोटे छोटे बच्चों की तरह ये नोक-झोंक बताने के लिए काफी है कि राष्ट्रगीत के गाने या ना गाने पर बंटवारे की लकीर बेहद गाढ़ी हो चली। अब बीजेपी विधायक राज पुरोहित ने इसी फैसले के तर्ज पर इसे महाराष्ट्र में भी लागू करने का राग छेड़कर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के तार झंझना दिए हैं। मेरे को फोर्स करेगा, मुझे फोर्स करेगा, मैं नहीं कहूँगा, मुझे मार दो, देश से निकाल दो। मैं सभागृह में जा रहा था तो वारिस पठान ये कह रहे थे कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हमारा ये कहना है कि अगर इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। और वारिस पठान मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं है, वो देश विरोधी पार्टी MIM के MLA। वंदे मातरम जो पढ़ रहा पढ़े ना, शहनवाज हुसैन पढ़ रहा है और वो जो है अब्बास नकवी पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत लोग पढ़ रहे हैं। इस्लाम में शराब पीना मना है, बहुत सारे मुसलमान पी रहे हैं। परंतु मेरा ये कहना है कि जबरदस्ती किसी पे थोपा नहीं जा सकता। अगर सच्चा मुसलमान होगा, इस्लाम को मानने वाला होगा तो कभी वंदे मातरम नहीं पढ़ेगा। मुंबई से कमलेश दुधार के साथ आज तक ब्यूरो। वंदे मातरम विवाद पर आज तक के हल्लाबोल कार्यक्रम में आमने सामने बीजेपी नेता राज पुरोहित और MIM के नेता वारिस पठान ने अपनी अपनी दलीलें दी। क्या कहा इन तीनों ने, सुनिए आप भी। कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया कि वंदे मातरम कॉलेज, स्कूल, सरकारी कार्यालय और प्राइवेट कार्यालयों में गीत गाने को उन्होंने कंपलसरी किया है, ये बात मैं महाराष्ट्र विधानसभा में के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से महाराष्ट्र में लागू करवाने के लिए मैंने कहा। तो इसमें गलत क्या कहा, इसमें वारिस पठान साहब को बुरा लगने की क्या बात है? क्या ऐसा कर दिया, विरोध क्यों किया उन्होंने? वंदे मातरम के नाम से तो हिंदुस्तान की आजादी को प्राप्त किया गया है। उस समय मुसलमान समाज के भाई थे, हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे, ईसाई थे, सबने वंदे मातरम के नाम से अपनी जान कुर्बान कर दी। हंसते हंसते वंदे मातरम के नाम से गोलियां झेली, हंसते हंसते अंग्रेजों की लाठियां खाई और इस देश को आजाद करवाने में वंदे मातरम की अपनी भूमिका है। जब वंदे मातरम कहता है तो शरीर में एक ऊर्जा का निर्माण होता है। यह मुसलमान और इस्लाम के विरुद्ध कहा है, आप बताइए ना, कौन सा शब्द इस्लाम के विरुद्ध है? मैं इस्लाम धर्म की सम्मान करता हूं, मुसलमान भाइयों का सम्मान करता हूं। जो देशभक्त मुसलमान है वो कभी कोई वंदे मातरम का विरोध नहीं करता। ये वारिस पठान जैसे राजनीतिक लोग हैं, MI जैसी पार्टी जो देश विरोधी है, जो साम्प्रदायिकता भड़काती है, वोटों के भिखारी है। एक मिनट सर, राज पुरोहित जी, मुसलमान समाज को, राज पुरोहित जी, ऐसे कोई शब्द का उपयोग न करें जो कि सख्त आपत्तिजनक हो। आप वोटों का भिखारी किसी को नहीं कह सकते, कम से कम आज तक के प्लेटफॉर्म पे आप नहीं कह सकते, नंबर एक। नंबर दो, आप कैसे कह सकते हैं कि अगर वंदे मातरम वो नहीं गा रहे हैं तो वो देश छोड़ के जाएं? आप कैसे कह सकते हैं? यूज करने के लिए नहीं, मैंने ये कहा था सवेरे और अभी भी कह रहा हूं कि जो भी वंदे मातरम का अपमान करता हो, जो संविधान का अपमान करता हो, जो हाईकोर्ट का अपमान करता हो, ऐसे शख्स को हिंदुस्तान में रही रहना चाहिए। वो क्यों संविधान का क्यों अपमान कर रहा है? सर, जो आदमी MLA बना है वो संविधान का अपमान कैसे कर रहा है? वो भारतीय संविधान का अपमान कर रहे हैं। सुनिए, हाँ कर रहे ना, उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया सवेरे, मेरी बात राज पुरोहित, सवेरे उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया, एक मिनट, MIM पार्टी के
एमआईएम पार्टी ने क्या कहा? अरे सुने ना, एमआईएम पार्टी के ओवैसी ने क्या कहा? सुनिए कि मुझे 15 मिनट के लिए मिलिट्री पुलिस हटा दो, मेरी बात, मैं देश में कत्लेआम कर दूंगा। आप बता दो मेरे को। नहीं क्या बोलो? आप प्रधानमंत्री को मानते हो क्या? आज इस टॉपिक पे जो आए उस टॉपिक पे तो बात कर लो। राज पुरोहित मानते हो क्या? अरे राज पुरोहित, आप पहले टॉपिक पे तो आइए। अरे क्या हो रहा है राज पुरोहित जी? सबसे पहले आपने मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट की बात की। अरे आ रहा हूँ, वहां भी आ रहा हूँ मेरे भाई। पहले जब सुनिए, आपने मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट की बात की कि आपने जजमेंट पढ़ा है पूरा? नहीं पढ़ा। प्रॉब्लम तो यही है। पैराग्राफ 4 ऑफ जजमेंट का पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है इन द इवेंट एनी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफिकल्टी इन सिंगिंग और प्लेइंग द नेशनल सॉन्ग, he or she shall not be compelled or forced to sing it provided there are valid reasons for doing so। तो आपने क्यों फोर्स किया कि आपको बोलना ही पड़ेगा? आपने जजमेंट का उल्लंघन किया। और जजमेंट किस पे था? एक वीरमणि नाम के लड़के ने, शख्स ने टीसी का एग्जाम के लिए उसने फाइल किया था कि क्या बंगाली में होना चाहिए या किसी और लैंग्वेज में होना चाहिए। तो उसमें हाईकोर्ट के जज ने पूरा पेट्रोटिज्म को ग्रेसफुली रिस्पेक्टफुली आपने जो जजमेंट की बात की, उन्होंने जजमेंट का काउंटर दिया, आप उसका जवाब दीजिए ना। हिंदुस्तान में रहने की बात कौन है? आप कौन होते डिसाइड करने वाले? आप कौन होते डिसाइड करने वाले? उन्होंने, आपने सवाल किया, उन्होंने काउंटर दिया, उसका जवाब दें। आप सिर्फ वोटों के लिए वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। मेरी बात का अच्छा, आप बात कर रहे हैं, नहीं है आपके पास। समाज चाहते हुए प्रत्येक मुस्लिम भाई से एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे कुरान में बताओ कि बुर्का पहनने का जरूरी है, कुरान में बताइए ना। सर वंदे मातरम पर रहिए। सर वंदे मातरम पर रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एमएनएस आज एक बार फिर से अपने जाने पहचाने अंदाज में नजर आई। दादर में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक ज्वेलरी शोरूम के सामने जाकर प्रदर्शन किया है। एमएनएस को आपत्ति ये थी कि ज्वेलरी शोरूम का साइन बोर्ड गुजराती में लिखा हुआ था। आपको बता दें कि माहिम में एक होटल का साइन बोर्ड भी गुजराती में ही था और इसी के विरोध में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद ज्वेलरी शोरूम और होटल दोनों के ही गुजराती साइन बोर्ड्स बदल दिए गए, लेकिन किसी ने एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत नहीं कराई। हालांकि पुलिस ने 7 कार्यकर्ताओं को बिना इजाजत एक जगह जमा होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।